पैसेज टू इंडिया एक बहुत ही एमिनेंट नॉवल है एडवर्ड मॉर्गन फोर्स्टर का लिखा हुआ। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, 37 चैप्टर है और ये उनका आखिरी पब्लिश नॉवल है, 1924 में हुआ था। अब इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसका मतलब नॉवल का बैकग्राउंड लेकर डिस्कस करेंगे, फिर इसका कैरेक्टर लिस्ट डिस्कस करेंगे, फिर इसका समरी डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जिस मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 पार्ट इसमें है। पहला पार्ट है मॉस्क, दूसरा पार्ट है केव्स और तीसरा पार्ट है टेम्पल, ठीक है ना। तो इन तीनों पार्ट में टोटल 37 चैप्टर मिला हुआ है। ओके, और इसको 2 हाफ में लिखा गया। पहले 1912 में एक बार फोर्स्टर इंडिया में आए थे, तब उन्होंने ये लिखना शुरू किया। फिर एक बार दूसरा बार उन्होंने 1921 में आए थे, ठीक है, तब इसका बाकी पार्ट उन्होंने कंप्लीट किया और यही उनका लास्ट कंप्लीटेड नॉवल है। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात है कि इसमें एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है। ये डॉक्टर अजीज़ का कैरेक्टर है जो मेन आपका प्रोटैगनिस्ट है। जब कैरेक्टर्स डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। तो वो सईद रॉस मसूद पे बेस्ड है। सईद रॉस मसूद एक इंडियन नोबलमैन थे, ठीक है, और ये स्टूडेंट थे, फॉस्टर्स का स्टूडेंट थे, इनसे लैटिन पढ़ते थे और इनके साथ फॉस्टर्स का एक संपर्क था। संपर्क मतलब म्यूचुअल संपर्क तो नहीं था, फॉस्टर्स इनको काफ़ी प्यार करते थे बिकॉज ही वॉज होमोसेक्सुअल। ओके, लेकिन मसूद ने कभी उनका लव रिटर्न नहीं किया। तो उनका थोड़ा सा क्या कहा जाए, और ये जो वर्ड उन्होंने चूज़ किया है ना, अजीज़, ये एक उर्दू वर्ड है, इसका मतलब भी है लवर। तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर के एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसमें इंसर्ट किया है। और यहाँ तक कि आप जान के मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पूरा जो बुक है ना, ये नॉवल, ये डेडिकेट भी किया गया है सईद रॉस मसूद को, ठीक है। और एक और कैरेक्टर है इस नॉवल में जो मतलब सईद का बोल रहे हैं, अजीज़ का बहुत बेहतरीन दोस्त होता है, उसको हर मुसीबत में सपोर्ट करता है। फील्डिंग को वो अपना हिसाब से बनाए हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात। अब चलाते हैं कैरेक्टर लिस्ट में। सबसे जो हीरो है हम लोग के, जो प्रोटैगनिस्ट, दैट इज़ डॉक्टर अजीज़। ये एक यंग मुस्लिम डॉक्टर है, ये विडोवर है, ठीक है, इनका पत्नी दुनिया में नहीं रही। 3 इनके बच्चे हैं, जमीला, अहमद और करीम, जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। बाद में ये उनको खुद के साथ भी लेके चलाते हैं, ठीक है। हालांकि ये डॉक्टरी करते हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन इनका पोइट्री में काफ़ी शौक है, ठीक है। अब आता है सिरिल फील्डिंग, जिसका बात मैं कर रहा था, ये काफ़ी उनका अच्छे दोस्त हैं। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर है और बाकी इंग्लिश मैन जैसे ये नहीं है, इंडियंस को अपने दोस्त जैसे ट्रीट करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, ठीक है। अब आता है एडिला क्वेस्टन। ये आपका है एक ब्रिटिश वुमेन, यंग ब्रिटिश वुमेन, जिसका काफ़ी इंटरेस्टेड होता है कि इंडियन कल्चर को जानने में, और वो रियल इंडिया देखने का शौक रखती है। मिसेस मूर भी आपकी सेम ही आप कहे जा सकते हैं, सेमी टेम्परेंट है। वो भी इंडियन कल्चर के बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड है, वो भी रियल इंडिया को देखना चाहती है और दोनों इनफैक्ट एक ही साथ आती भी है, ठीक है। और जो इनका बेटा है रॉनी, देखिए अगला करेक्टर ही है रॉनी हेस्लॉप। रॉनी हेस्लॉप है आपका जो सिटी है। अच्छा, मैं तो असली बात बताना ही भूल गया। ये जो पूरा सेटिंग है ना, ये है चंद्रपुर। चंद्रपुर नाम का एक इंडियन सिटी, हालांकि ये फिक्टिशियस है, काल्पनिक सिटी, ऐसा कोई सिटी का अस्तित्व है नहीं। बांकीपुर नाम का एक बंगाली सिटी है एक्चुअल में, जिसका इंस्पिरेशन से उन्होंने मतलब फॉस्टर ने इसको डिज़ाइन किया था, ठीक है, चंद्रपुर का फिक्टिशियस सिटी को। ओके, और यहाँ पे एक और बहुत फेमस घटना आता है माराबार केव्स का। तो ये भी एक 12 बार केव्स बोल के एक असली में एक केव्स है, उससे उन्होंने मतलब इंस्पिरेशन लेके माराबार केव्स डिज़ाइन किया है। तो इसमें आपको काफ़ी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो रॉनी हेजलॉप है सिटी के मैजिस्ट्रेट, जो चंद्रपुर सिटी है उसके मैजिस्ट्रेट हैं, ठीक है। और रॉनी का ही माँ है मिसेस मूर, ठीक है, और उनका फियांसे है एडिला क्वेस्टेड, ठीक है। इसलिए दोनों आई हैं मिलने कि चलो बेटे से मुलाकात भी हो जाएगा और उससे थोड़ा मतलब शादी का बात भी आगे कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आती है मिस डेरेक। मिस डेरेक है आपका एक महारानी का वहाँ काम करती है, ठीक है, उनके असिस्टेंट टाइप की है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब क्रॉस टाइप की है, ठीक है, बहुत ही एंग्री टाइप की है, इंडियंस को हेट करती है, जब मन करे तब अपनी मालकिन का गाड़ी लेके निकल पड़ती है, मतलब उनको कोई पसंद नहीं करता, ठीक है ना। अब आते हैं मिस्टर मैकब्राइड। ये है डीएसपी, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। पूरा ब्रिटिश जो मतलब पुलिस सिस्टम है ये यहीं संभालते हैं चंद्रपुर के, ठीक है। और यहीं इनका एक बड़ा अजीब सा थ्योरी है कि इंडिया का जो क्लाइमेट है यही मतलब इंडियंस को क्रिमिनली बिहेव करने के लिए इंस्पायर करता है। बड़ा अजीब सा थ्योरी है, ये सोचते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स है, माइनर कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनके बारे में जब मैं समरी में डिस्कस करूंगा तब एक एक करके बताऊंगा। ये था जितना मेजर कैरेक्टर है, ठीक है। अब आ जाते हैं समरी में एक एक करके। तो नॉवेल जो शुरू होता है कि डॉक्टर अजीज़, महमूद अली और हमीदुल्ला। महमूद अली एक लॉयर है, उनके दोस्त थे अजीज़ के, और हमीदुल्ला जो है वो उनके अंकल है अजीज़ के। तो ये तीनों बैठे हुए हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जो ब्रिटेन का आदमी है, ब्रिटिश लोग हैं, उनसे क्या इंडियन लोगों का भी दोस्ती हो सकता है।
अजीज़ को ब्रिटिश लोग काफ़ी अम्यूज्ड लगते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी उन लोग को उनके प्रति रुचि है, लेकिन वो ठीक समझ नहीं पाते हैं कि जो ऐसा हाल है कॉलोनियल इंडिया, आप समझ ही पा रहे हैं 1924 मतलब तब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, ठीक है, और ब्रिटिश का अगेंस्ट में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था वो भी राइज कर रहा था, तो इसमें दोनों का जानी दुश्मन बन गए थे। तो इस माहौल में बैठ करके ये सोचना कि ब्रिटिश एक इंडियन का दोस्त हो सकता है कि नहीं, ये काफ़ी इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल इन इटसेल्फ, इजंट इट। तो खैर, अब क्या होता है कि जो मेजर कैलेंडर है, देखिए ये एक माइनर कैरेक्टर है। मेजर कैलेंडर आपका सिविल सर्जन है, ठीक है, जो डॉक्टर है अजीज़, उनके सुपीरियर है, ठीक है, और सिविल सर्जन है। हालांकि उनका स्किल ज़्यादा नहीं है, जितना अच्छा डॉक्टर ही अजीज़ करते हैं उससे कम ही वो डॉक्टर जानते, लेकिन सिर्फ वो ब्रिटिश इसलिए उसके उनको बॉस बना दिया गया। अब वो अचानक से अजीज़ को कॉल करते हैं कि हाँ भाई जल्दी से तुम आ जाओ। तो ठीक है, तो अजीज़ जाते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन कोई कारण से उनका साइकिल बीच में टायर पंक्चर हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन तब तक मेजर कैलेंडर निकल चुके होते हैं। तो इससे उनको थोड़ा सा हर्ट होता है कि मेरे लिए मतलब 2 मिनट रुका भी नहीं गया। तो यही जो है एक पूरा नॉवेल का थ्रू एक शो करता है कि इंडियंस के प्रति जो ब्रिटिश रूलर्स थे ना, उनका एक जो हीन मनोभाव था, एक जो अंडर एस्टिमेट वो लोग करते थे, इस चीज़ से काफ़ी परेशान वो खुद भी थे, फॉस्टर खुद भी थे, उनको खुद भी ये पसंद नहीं था। हालांकि वो खुद भी मतलब सेक्रेटरी रह चुके हैं, आपका देवास के जो महाराजा थे उनके सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो उनको वो एकदम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन्होंने देखा है, और वहीं का फसल है इतना बढ़िया तरीके का कैरेक्टराइजेशन। ओके, तो अजीज़ को ख़राब लगता है, वो लौटने टाइम एक मस्जिद में जाता है कि चलो थोड़ा सा प्रेयर कर ले, शांति मिलेगा। उस वक्त वो देखती है कि एक ब्रिटिश महिला आ रही है मस्जिद में, तो उसको लगा कि क्या पता इनको पता होगा कि यहाँ का कल्चर, तो चिल्ला के बोलती है अरे चप्पल उतार करके आओ। फिर बाद में उनको पता चलता है कि अरे चप्पल तो ये उतार के ही आई था, थोड़ा उनको ख़राब लगता है कि मैं ऐसे फालतू का बोल दिया, तो वो डिस्कस करती है। बाद में पता चलता है यही है मिसेस मूर, ठीक है, और डिस्कशन करने में दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हो जाते हैं, अच्छा लगता है। और उसी के साथ आती है एडिला क्वेस्टेड, ठीक है, तो उसके साथ भी बातचीत होता है कि चलो ये लोग इंडियंस के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखते हैं। फिर क्या होता है, फिर आते हैं मिस्टर टर्टन। टर्टन क्या है, वो कलेक्टर है, ठीक है, चीफ ब्रिटिश ऑफिशियल है चंद्रपुर का, चंद्रपुर के कलेक्टर आजकल जिसको हम लोग डीएम बोलते हैं, वही कलेक्टर थे मिस्टर टर्टन। तो एक ब्रिज पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं। ब्रिज पार्टी क्या कि इंडियंस और जो ब्रिटिश है वो दोनों एक आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे। ये मेनली हुआ है वो एडिला क्वेस्टेड और मिसेस मूर का आग्रह से, ठीक है, लेकिन हालांकि ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष में से कोई भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, बस थोड़ा एक दो इंडियन महिलाओं से वो मूर और आपका एडिला बातचीत की थी, तो इंडियन महिला भी थोड़ा खुश हो गए कि चलो अच्छा है कि सब ब्रिटिश उन लोग को एकदम मतलब जानवर का नज़र से नहीं देखता। अब क्या होता है, अब आते हैं फील्डिंग, ठीक है, फील्डिंग से भी इस ब्रिज पार्टी में मुलाकात होता है मिसेस मूर का और एडिला का। तो फील्डिंग से भी इन दोनों का काफ़ी प्रतीक खा जाता है, तो फील्डिंग ये लोगों को अपना में बुला लेते हैं, घर में बुला लेते हैं टी पार्टी के लिए, तो वो लोग आ जाता है। अब वहाँ आकर के मतलब नहीं, वहाँ आने से पहले ही बोलते हैं मिस मूर और आपका जो एडिला है ये बोलती है फील्डिंग से कि हम लोगों ने एक डॉक्टर अजीज़ से मिला है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, क्यों ना उनको भी बुला लिया जाए। तो फील्डिंग बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, बुला लेते हैं। तो सब कोई मिलकर के आ जाता है फील्डिंग के टी पार्टी में, और यहाँ आकर के फील्डिंग के साथ जो अजीज़ है, ये दोनों कभी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुआ था, यही फर्स्ट मुलाकात है। तो पहला ही मुलाकात में वो दोनों का एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा बैठ जाता है, बहुत अच्छा दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ बातचीत करते करते क्या होता है कि जो मिसेस मूर है और एडिला है, ये दोनों को वो ऐसे ही मतलब होता है ना कि बात करते करते थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो अपने अजीज़ बोल दिया कि एक काम कीजिए ना, आप दोनों भी मेरे घर आ जाइए। तो वो सोचा नहीं था कि वो लोग सीरियसली हाँ बोल देगा, वो लोग एकदम सीरियसली बोल दिया ठीक है चलो चल आएंगे। अब वो टेंशन में पड़ जाता है बेचारा कि उसका घर तो उतना बढ़िया है नहीं कि दोनों मतलब फॉरेनर महिलाओं को होस्ट करने के लिए उतना उपयुक्त तो उसका घर है नहीं। तब आ जाते हैं प्रोफेसर गोडबोले। ये कौन है, ये एक हिंदू ब्राह्मण प्रोफेसर है, ये पढ़ाते हैं वहीं कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, जिसका प्रिंसिपल है फील्डिंग, ठीक है। तो ये बोलते हैं, ये तब सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना मारावार केव्स में चला जाए। तो ये अजीज़ को भी मिल जाता है, चलो अच्छा है, इसी बहाने मैं अपना घर से पीछा छुटा लूँ और इन लोगों को मारावार केव्स लेके चल रहा, इन लोगों को भी ऑफेंडेड नहीं होगा, मैं भी ह्यूमिलिएशन से बच जाऊँगा। तो उनको काफ़ी ये सजेशन पसंद आता है मिसेस मूर को, एडिला को, बोलते हैं ठीक है चलो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर रॉनी आता है, ठीक है, रॉनी आकर के वो लोग को लेके चल जाता है, उसका माँ को और उसका फियांसे को। लेकिन वो एक बार भी जितने इंडियंस वहाँ बैठे थे, इंडियंस मतलब गोडबोले और जो अजीज़ थे, उसको तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। तो काफ़ी हर्ट होता है अजीज़ को इस चीज़ से कि कितना मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है कि सेम ब्रिटिश फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसका माँ और उसका फियांसे कितना कंडिसेंडिंग है, कितना मतलब सिंपैथेटिक है, और लड़का कितना ज़्यादा मतलब हॉटी है, कितना ज़्यादा अफ्रॉन्टेड है। तो क्या ही बोला जा सकता।
होता है किसी किसी का। अब नेक्स्ट आता है कि एडेला क्या करती है, मैरिज करेला डिनाई कर देती है, बोलती है रॉनी से कि नहीं मैं अपना मन बना लिया हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो रॉनी काफ़ी बात सुन करके हर्ट हो जाता है, हालांकि वो मुंह से वो प्रकाश नहीं करता। ठीक है, तो फिर वो लोग फिर अचानक से रास्ते में वो दोनों का मुलाकात हो जाता है नवाब बहादुर से। ठीक है, नवाब बहादुर एक इलाके का वेल्दी मैन है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं, मैं तो तुम दोनों को मिला करके गाड़ी में घुमा के लाता हूँ। तो ठीक है, वो लोग भी राजी हो जाते हैं। अब बेचारे बीच में क्या कर जाता है, बीच में एक एनिमल आ जाता है रास्ते में, नवाब बहादुर संभाल नहीं पाते, कार जाके क्रैश कर जाता है। लेकिन किसी को कुछ होता नहीं है, बस कार डैमेज हो जाता है। तो तब वो लोग देखते हैं कि मिस डेरेक वो गाड़ी लेकर के आ रही है और उनका गाड़ी में तीनों मिलकर बैठ जाते हैं। अब यही गाड़ी में क्या होता है कि मिस डेरेक, जैसे मैंने पहले ही बोला था, उनको उनका जो जिस तरह की हरकत है कोई उसको पसंद नहीं करता। तो जो आपका रॉनी है और एडेला है वो दोनों भी उसको पसंद नहीं करते। तो यहीं से क्या होता है कि दोनों का ही थोड़ा सा मनमुटाव जो था वो कहीं थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है कि चलो कि दोनों ही पसंद नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ एक तरह की सिमिलैरिटी आ गया, थोड़ा सा बातचीत हो गया। तो फिर एडेला डिसाइड करती है कि चलो ठीक है शादी कर लेंगे, कोई उतना दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, अब आ जाता है कि वो मिलने का माराबार केव्स में जाने का दिन। लेकिन असली टाइम में ही क्या होता है, प्रोफेसर गोडबोले और फील्डिंग लेट कर देते हैं, तो ट्रेन छूट जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रेन में फिर वो लोग जाते हैं। तो काफ़ी वो परेशान हो गया था अजीज़, वो बोला कि अरे ट्रिप का शुरुआत में ही ऐसा हो गया, क्या पता ट्रिप सही होगा कि नहीं। तो मिसेस मूर उसको सांत्वना देता कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, चलो होता रहता है। फिर पहुंचते हैं वो लोग। ठीक है ना। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैंने थोड़ा सा गलती बोल दिया कि अगला ट्रेन में सिर्फ गोडबोले और फील्डिंग अकेला आता है। ठीक है, और जो पहला ट्रेन था उसमें अजीज़ और मिसेस मूर और एडेला वो तीनों चल जाती हैं। ठीक है, वो लोग बाद में आते हैं। तो वो लोग पहुंच गया वहाँ, जा करके वहाँ बहुत धूमधाम से सजावट है, एकदम पेंटेड एंड एलिफेंट लाके खड़ा है, एलिफेंट के पीठ में ऊपर सबको बिठाया गया है। ठीक है, एकदम सर्वेंट्स जा रहे हैं, पीछे पीछे पूरा गांव वाले जा रहे हैं। ठीक है, अब जा करके वो लोग माराबार केव में जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इतना ज़्यादा आदमी का भीड़ है, पीछे पीछे सब कोई घुस जाता है केव में। मतलब पहले तो मिसेस मूर जाती है और एडिला जाती है और एक इंडियन गाइड भी रहता है वो लोग के साथ। लेकिन इतना ज़्यादा केव का अंदर इको होता है, इतना ज़्यादा कंजेशन होता है, इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि मिसेस मूर को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगता है। तो वो डिसाइड करती है नहीं भैया मैं नहीं जाऊँगी, तुम लोग आगे बढ़ो। तो जो गाइड रहता है अजीज़ रहता है और एडेला रहती है, वो तीनों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हुए क्या होता है कि अजीज़ से एडेला कुछ ऐसे सवाल करती है कि मतलब थोड़ा पर्सनल टॉक करती है। तो उसमें वो पूछती है कि तुम्हारे फैमिली के बारे में थोड़ा बताओ। तो वो अपन में बताता है खुशी खुशी, लेकिन अचानक से वो सवाल कर देती है, अच्छा तुम्हारा क्या कई सारी पत्नियां हैं। इस सवाल से अजीज़ बड़ा नाराज़ हो जाता है। वो अपना खुद को गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा एक दूसरा केव में चल जाता है, वहाँ पर थोड़ा स्मोकिंग करता है, थोड़ा खुद को शांत भी कर लेता है। शांत करके जब तक वो वापस आता है तब वो देखती है कि अडेला तो कहीं पे है ही नहीं। वो गाइड को पूछता है कि हाँ भाई कहाँ गया अडेला। तो वो तो इधर उधर पॉइंट करता है, गाइड भी सही से कुछ बता नहीं पाता। वो परेशान हो जाता है, ढूंढने लगता है, उसका नाम पुकारता है कि अडेला अडेला कहाँ के, कोई आवाज़ नहीं आता, पूरा ढूंढने लगता है। फिर परेशान होकर के आखिरकार वो देखता है कि एडेला जो है नीचे खड़ी हुई है। ठीक है, नीचे खड़ी हुई है और एक कार में वो किसी से बात कर रही है और कार में करके अचानक से जल्दी करके चल गई। ठीक है, तो बड़ा अचंभित हो जाता है कि क्या बात है। अच्छा, इससे पहले जब वो ढूंढ रहा था तो उसको एक अजीज़ को एक जगह एक केव का सामने एक दूरबीन मिल जाता है, एक बाइनोकुलर मिल जाता है, जो किसका है, जो है एडेला का। लेकिन दिक्कत है उसका जो लेदर स्ट्रैप था ना वो टूटा हुआ था। तो वो उसको कलेक्ट करके रख लेता है अपना पास। अब इतना देर में आ जाता है फील्डिंग और गोडबोले। वो लोग आके पूछते हैं कि क्या बात है एडेला और मिसेस कहाँ गए, कहीं दिख नहीं रहा है, कुछ परेशानी हो गया क्या। तो अजीज़ उनको कुछ नहीं बताता, बोला नहीं ऐसा ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग सब गुड टर्म्स में ही पार्ट किए हैं और मिस डेरेक गाड़ी में जो है एडेला गई है। ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है, सब सही है, बता तो दिया सब सही है। अब जब वो घर लौट के आता है तब क्या देखता है कि उसका इंतज़ार कर रहा है पुलिस वाला। पुलिस वाला उसको अरेस्ट करके लेके चल जाता है, किस चार्ज में कि एडेला ने अक्यूज किया है कि माराबार केव्स में घुस करके उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया है, उसका साथ शारीरिक ज़बरदस्ती करने का कोशिश किया है अजीज़ ने। ये अक्यूजेशन उसने लाया है और इसी पैनाम पे जो डीएसपी थे मैकब्राइड वो आकर के उसको पूरे सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं और उसको चार्ज में लेके चल जाते हैं। अब जो है फील्डिंग को ये भरोसा होता नहीं है, फील्डिंग तो जानता है कि वो इनोसेंट है, वो इस बात का सपोर्ट भी करता है। लेकिन क्या होता है, जो मेजर कैलेंडर है और जो मिस्टर टर्टल है
वो दोनों इस बात पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोले अरे तुम अपना जो स्वजाति है उसका भरोसा नहीं करके एक इंडियन पे भरोसा कर रहे हो। तो वो लोग बहुत मतलब गुस्सा करते हैं और बोलते हैं जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। तो ठीक है, फील्डिंग निकल जाता है चुपचाप से, कुछ बोलता नहीं, लेकिन वो अपने में प्लान चलाता रहता है कि कैसे करके बचाया जाए। तो वो हमीदुल्ला और जो आपका उसका दोस्त था, लॉयर दोस्त था अजीज़ का, उसके साथ प्लान करता है कि कैसे एक अच्छा लॉयर नियुक्त किया जाए। तो एक उस दिनों एक एंटी ब्रिटिश इंडियन बैरिस्टर हुआ करते थे बहुत फेमस, अमृत राव, उनको वो लोग हायर करते हैं कि ये केस लड़ेगा अजीज़ का तरफ से, ठीक है। अब इन दौरान क्या होता है कि मिसेस मूर जो है वो ऐसे ही ये सब घटनाओं से बहुत मतलब एम्बिटर्ड हो गई है, ठीक है। वो क्या डिसाइड करती है कि अभी यहाँ और नहीं रहेंगे, चल जाएंगे हम इंग्लैंड वापस। तो रोनी भी खुश हो जाता है कि चलो ठीक ही है, फालतू में यहाँ रह करके। और यहाँ तक कि मिसेस मूर भी अजीज़ को गिल्टी नहीं मान रही थी, उनको लग रहा था कि नहीं वो इनोसेंट है। तो रोनी ऐसे भी उनके ऊपर गुस्सा था कि हाँ सब मिलके मेरा विरुद्ध साक्ष्य चले तो अच्छा ही इनको घर भेज दे। लेकिन एक दुखद घटना होता है कि जो स्टीमर में करके वो इंग्लैंड जा रही होती है, वहीं जर्नी में उनका मौत हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब केस का टाइम आ जाता है, ट्रायल का टाइम आ जाता है। ट्रायल में जो जज होते हैं वो होते हैं एक इंडियन जज मिस्टर दास। अब ये जो है ये रोनी के मतलब सबऑर्डिनेट है, रोनी के अंडर में इनका पोजीशन है। तो सब कोई ब्रिटिश लोग क्या सोच रहे हैं कि चलो ये तो रोनी का अंडर में है, रोनी का बात सुनेगा, तो फैसला किसका तरफ जाएगा, इंग्लिश मैन के सपक्ष में जाएगा, रोनी ही जीतेगा। सब कोई बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है। लेकिन मजा का बात यह है कि चाल पलट जाता है मिस्टर दास, लेकिन ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। वो जैसे जैसे वो बुलाते हैं एडेला को, ठीक है, और उसे मतलब पूछताछ करते हैं, मतलब जैसे प्रोसीडिंग्स होता है कोर्ट में, तब एडेला बताती है कि तब एडेला हेजिटेट करती है और आखिर में वो कन्फेस करती है कि नहीं, अजीज़ ने उसका पीछे हिल में केव में नहीं घुसा था, उसका असॉल्ट नहीं किया था। और इस तरीके से अजीज़ जो है वो बाइज्जत बरी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से क्या होता है कि अजीज़ का मन है ना थोड़ा सा एम्बिटर्ड हो जाता है ये ब्रिटिश के प्रति। वो अब डिसाइड करता है कि नहीं, ये ब्रिटिश जो फ्रेंडशिप करने का मेरा इरादा था वो अब मैं बदल दूंगा, ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग धोखा दे देते हैं, ठीक है। अब इस बीच में क्या होता है कि सब कोई पब्लिक को तो ऑलरेडी इस बात के बारे में पता चल ही गया था, ठीक है। तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो विक्टोरियस हो गए हैं हम, ठीक है, सच का जीत हुआ है। और इसमें वो लोग, वो जो मिसेस मूर है ना, अब सोचिए मिसेस मूर का तो इसमें कोई हाथ है ही नहीं, वो तो केव में बेचारी घुसी ही नहीं थी। लेकिन पब्लिक क्या मतलब स्टोरी बना देता है कि मिसेस मूर जो है वही साक्ष्य दी है, उन्हीं का वजह से ये केस हम लोग जीते हैं। तो वो लोग स्लोगन देना शुरू करते हैं। अब मिस मूर तो सही से बोल नहीं पाता, तो वो लोग क्या स्लोगन देता है, एस मिस एस मूर, ठीक है, अपने इंडियन एक्सेंट में, ठीक है। और उनको पूरा देवी बना देता है, देवी का अवतार बना देता है, उनको लेकर लेजेंड बना देता है, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट कि आपका फील्डिंग क्या करती है, वो सॉरी करती है बोल रहे, फील्डिंग एडेला को शेल्टर देती है। शेल्टर क्यों देता है, क्योंकि एडेला को पूरा ब्रिटिश सोसाइटी उसका अगेंस्ट में हो गई थी। ब्रिटिश सोसाइटी को लग रहा था कि एडेला असली जगह में आकर के उन लोगों को बिट्रे कर दिया, तो सब लोग उसका खिलाफ हो गया। यहाँ तक कि रोनी भी उससे एंगेजमेंट तोड़ दिया, बोला नहीं ऐसा लड़की के साथ तुम्हें शादी नहीं करूंगा। तो बेचारा एडेला जो है वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गई, तो इसीलिए फील्डिंग से उसने मदद मांगा कि तुम्हारे कॉलेज में थोड़ा दिन के लिए मुझे रहने दो, और तो कोई मेरे पास सेफ जगह नहीं है। तो फील्डिंग ने उसको शेल्टर दिया, और फील्डिंग ने यहाँ के अजीज़ को भी समझाने का कोशिश किया कि देखो एडेला मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी, वो ऐसे तुमको फंसाने का कोशिश, मतलब खराब लड़की वो नहीं है, तो तुम प्लीज़ अब जो भी हो गया भूल जाओ, रिकंसाइल कर लो। लेकिन अजीज़ को ये बात सही नहीं लगता। ऊपर से अजीज़ को उड़ते उड़ते ये खबर आता है कि एडेला और फील्डिंग में अफेयर चल रहा है, बस वो गर्म हो जाता है। और एक बात उसको और भी प्रमाण मिलता है। प्रमाण क्या मिलता है, मतलब एडेला तो उसके बाद इंग्लैंड चल जाती है, ठीक है, शादी वादी तो उसको होता नहीं, इंग्लैंड चल जाती है, और उसका कुछ दिन बाद फील्डिंग भी चल जाता है इंग्लैंड, ठीक है। तब उसको पक्का शक हो जाता है कि ज़रूर ये वहाँ जा करके इससे शादी करेगा, और इसीलिए मुझे यहाँ पे मतलब बता रहा था कि इसके साथ कोई झमेला नहीं करो, झमेला करेगा तो फिर इसका दिक्कत हो जाएगा आगे इसका शादी करने में। तो अब वो फील्डिंग का भी अगेंस्ट हो जाते हैं और इंग्लिश मैन का भी अगेंस्ट, उसका बिटरनेस और भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, अब 2 साल अब इस बीच बीत जाते हैं। 2 साल का बाद कहाँ दिखाया जाता है, महाराजा ऑफ माओ। माओ एक हिंदू एरिया है, हिंदू स्टेट है, वहाँ का जो महाराजा है उनका चीफ डॉक्टर बन चुके हैं अजीज़, ठीक है। और जो प्रोफेसर गोडबोले थे वो महाराजा माओ के वहाँ का एडुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनका भी कुछ इन्फ्लुएंस था। और ऐसे भी अजीज़ डॉक्टर तो बहुत बेहतर थे ही, तो सब चीज़ मिलाकर के वो चीफ डॉक्टर बन गए थे, उनका भी काफ़ी नाम हो गया था, ठीक है। अब क्या उन एक दिन वो देखते हैं कि वहाँ का एक बहुत फेमस हिंदू फेस्टिवल है, उस दौरान उनका मुलाकात होता है फील्डिंग से, और ये देख के बहुत चौंक जाते हैं कि फील्डिंग ने आपका एडेला से शादी नहीं किया, उसने
शादी किया है स्टेला मूर से। अब स्टेला मूर कौन है? मिसेस मूर का डॉटर, यानी कि रोनी का बहन, है ना, उनसे शादी किया है उसने। और वो अपना बीवी और अपना ब्रदर इन लॉ को लेके आया है रैल्फ मूर। तो रैल्फ मूर से उसका काफ़ी दोस्ती हो जाता है, ठीक है ना, आपका अजीज़ का वो घुमा के सारा चीज़ दिखाता है। और आखिरकार फील्डिंग के साथ उसका इतना दिन का जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग था वो भी क्लियर हो जाता है और वो लोग जाते हैं एक फाइनल राइड के लिए। लेकिन ये फाइनल राइड एक पॉजिटिव रिमार्क ये शो करता है कि इसमें फील्डिंग उसको रिक्वेस्ट करता है कि चलो ना, जो हो गया छोड़ दो, इतना दिन का मिसअंडरस्टैंडिंग, अभी हम लोग फिर से दोस्त बन जाते हैं पहले जैसा। अब लेकिन अजीज मना कर देता है। वो उसको खिलाफ कोई एनिमोसिटी नहीं रखता, उसका खिलाफ वो कोई शत्रुता नहीं रखता, वो मतलब फ्रेंडली आचरण करता है, लेकिन पहले जैसा बॉन्ड वो अस्वीकार कर देता है। वो बोलता है क्यों? फील्डिंग पूछता है क्यों। मैं आपको इस रिलेटेड एक कोटेशन दिखाता हूं, देखिए। ये जो कोटेशन है ना, ये एकदम आखिरी चैप्टर से 37 नंबर चैप्टर से लिया गया है और इसी से जो नॉवेल है वो एंड होता है। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन ध्यान से पढ़िएगा, खास करके ये आखिरी वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं संक्षेप में बता देता हूं क्या बताया गया है कि फील्डिंग पूछ रहे हैं कि क्यों हम लोग दोस्त नहीं बन सकते हैं। मैं भी तो यही चाहता हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त बनूं, तुम भी तो यही चाहते हो तुम मेरे दोस्त बनो, तो क्या रोक रहा है हम लोग को? तब अजीज रिप्लाई देते हैं, पता है क्या रोक रहा है? हम चाहते हैं, तुम चाहते हो, लेकिन ये जो घोड़े देख रहे हो ये नहीं चाहते, ये जो धरती देख रहे हो ये नहीं चाहती, ये जो टेम्पल देख रहे हो, टैंक देख रहे हो, जेल देख रहे हो, पैलेस देख रहे हो, पंछियां देख रहे हो, गेस्ट हाउस देख रहे हो, ये कोई नहीं चाहते। ये अपने सैकड़ों आवाजों में चिल्ला रहे हैं, नहीं, अभी नहीं। और जो वो आसमान है वो क्या बोल रहा है? नहीं, यहां नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम और तुम, एक इंडियन और एक ब्रिटिश, बन तो सकते हैं दोस्त, लेकिन जब तक इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी है, जब तक रूलर और रूल्ड का, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड का संपर्क है, तब तक नहीं। पहले इंडिया को आज़ाद होने दो, पहले इंडियन और ब्रिटिश को इक्वल स्टेटस में आने दो, तब होगा दोस्ती। यहां नहीं होगा, अभी नहीं होगा। इससे एक मैसेज ये जाता है कि दोस्ती हमेशा इक्वल्स में ही स्टेबलाइज रहता है। अगर कोई उसमें सुपर सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया तो कभी वो दोस्ती स्टेबलाइज नहीं हो सकता। ये था पूरा नॉवेल का समरी। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियोस आने वाला है हेल्पफुल, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड इन द चैनल एंड थैंक्स फॉर